नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त ही दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है। सपा ने सांसद एसटी हसन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया गया उनको। मुरादाबाद से सपा सांसद हैं एसटी हसन। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। संसदीय दल का नेता बनाया गया है एसटी हसन को। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से लखनऊ पहुंची है हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत हुआ है। सीएम योगी ने ट्रॉफी का स्वागत भी किया है। 47 सालों के बाद लखनऊ पहुंची है ट्रॉफी। भगवान श्री कृष्ण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भक्ति है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। वो जब भी मथुरा जाते हैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जन्मभूमि जरूर जाते हैं। सीएम योगी आज भी मथुरा में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के दर्शन पूजन किए। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह में बाल स्वरूप कान्हा के दर्शन किए। इस दौरान जन्मभूमि पर पूजा अर्चना और दर्शन के बाद सीएम योगी कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर धर्मनगरी को 822 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और 84 परियोजनाओं का लोकार्पण और 126 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं 12 से ज्यादा विभागों से जुड़ी हुई थी। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम। गोरखपुर में भी निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। इस बार निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी शाख दांव पर लगा दी है और यही वजह है कि जिम्मेदारी वन मंत्री को मिली है गोरखपुर क्षेत्र की, जिसको लेकर वन मंत्री अरुण सक्सेना ने पूरी रणनीति तैयार कर ली और सभी पदाधिकारियों से बात भी की है। बैठक के जरिए सभी से बातचीत की गई और ये भी कहा गया कि एक प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन ध्यान सभी को कमल का देना है। जिसे पार्टी प्रत्याशी बनाए उसके लिए तन मन धन से लगकर उसे जिताइए और भाजपा का परचम लहराइए। देखिए, निकाय चुनाव से पहले ये बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है। इसमें हमको अपने सभी से पहले तो ये पूछना है कि भाई पिछली समय में जो काम दिए गए थे वो कितने हुए। अभी हमारे चौरसिया जी ने बताया कि हमारे यहाँ सदस्य काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए हैं और ये एक ज़रूरी काम था। हमारी बैठकें मंडल स्तर पर हो चुकी हैं, सेक्टर स्तर पर हो चुकी हैं, वार्ड स्तर पर हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बूथ स्तर तक पे मीटिंग का प्रयास किया जा रहा है और बहुत सी जगह मीटिंग कर ली है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ हमें भारी बहुमत से जीतना है। पिछली बार हमारे जितने सांसद जितने पार्षद थे
उससे दोगुने से कम नहीं होने हैं। इस बार 65 के करीब हमारे पार्षद जीतेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो वहीं 2013 के दंगों के आरोपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जोगेंद्र सिंह आज कोर्ट में दंगों की पेशी पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि 2013 में सितंबर की पंचायत के बाद मेरे पिताजी ट्रैक्टर ट्रॉली से घर लौट रहे थे। नहर पर दंगाइयों ने उनकी और 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उल्टे सपा सरकार ने उन पर ही फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। जोगेंद्र ने यह भी कहा कि मेरी सजा है कि मैं पिछले 9 सालों से तारीख पर आ रहा हूं और मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी जरूर करेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इसी कड़ी में आज प्रयागराज से चलकर भारत जोड़ो यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची, जो कि हाल ही में शुरू होकर विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नमन करते हुए अमेठी के लिए रवाना भी हो गई है। इस दौरान अजय राय ने सरकार पर जमकर हमला बोला, खासतौर से जीएसटी, मजदूर और किसानों की समस्याओं को लेकर वो हमलावर नजर आए। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी से परेशान व्यापारियों को झुंझुना थमाया गया। जो जीएसटी रोकने की बात निकाय चुनावों तक सीमित है, चुनाव के बाद फिर से व्यापारी दुकान बंद करके भागेगा, मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारियां भी होंगी। की जनता जो ये करपात्री जी की पवित्र भूमि है, मैं नमन करता हूँ। और अभी जो शंकराचार्य बने हमारे अमृतसर जी, उनकी धरती है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर से प्रतापगढ़ के लोग बहुत ही समझदार और अच्छे लोग हैं। प्रतापगढ़ की धरती हमेशा से संदेश देती रही है। तो वहीं आगरा में जीएसटी पर हो रही छापेमारी पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी व्यापारियों के समर्थन में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ने छापेमारी के खिलाफ जीएसटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि व्यापारियों के सपोर्ट में आम आदमी हमेशा से आगे रहेगी। साथ ही व्यापारियों का कोई भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने जयपुर हाउस स्थित जीएसटी कार्यालय पर भी हल्ला बोल प्रदर्शन किया। ताजनगरी एक वैश्विक शहर है, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी हर रोज ताजमहल सहित तमाम स्मारकों का दीदार करने पहुंचते हैं। इसलिए आगरा को लेकर रेल मंत्रालय गंभीर है। आगरा के आगरा कैंट, फोर्ट और फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, इसको देखने के लिए रेल मंत्रालय के पीएसी कमेटी को 3 दिवसीय दौरे पर भेजा गया है। तो वहीं कमेटी ने पाया कि आगरा में सब कुछ ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए सुविधाओं में कुछ कमी है। मैं महिला आयोग में रही हूँ, उत्तराखंड में 3 बार मिनिस्टर के पद में भी रही हूँ। राज्य मंत्री में निरीक्षण ये हमारा जैसे एम्यूनिटी कमेटी से हम लोग हैं, तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर हमारे पूरी ग्रुप आए हैं, हम लोग यही देखने की पैसेंजर्स को हम क्या सुविधा दे सकते हैं। और आगरा तो अपने आप में नाम सुनते ही रोमांस आ जाता है, अंदर से रोमांटिक भावनाएं पैदा हो जाती है और अकेले नहीं आता, पूरा परिवार के साथ आता है, ताकि हमारा ये विश्व का धरोहर ये देखने के लिए आए। तो वो तो आए, लेकिन क्या यहाँ हमें सुविधा मिल सकती है या मिलती है, वो चीज़ हम बारीकी से देख रहे हैं। और जैसे देखा है वैसे पाया है कि नीट एंड क्लीन है। तो अगर बाय द वे ये आज ही हो रहा है, मैं ये कहना भी चाहती हूँ, अगर आज ही हो रहा है तो ये ऐसा ही रहेगा। हम लोग पहले तो फतेहपुर सीकरी स्टेशन गए थे, उसके बाद हमने कल आगरा फोर्ट स्टेशन भी देखा और आज हम आगरा कैंट स्टेशन पे मुआयना कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण के बाद आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की पहली वर्षगांठ है, जिसका उत्सव जारी है। लोकार्पण उत्सव मनाने के लिए बाबा का धाम सज धजकर तैयार हो गया है। गंगा द्वार से लेकर विश्वनाथ धाम तक पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से जमीन पर सितारे भी बाबा धाम का उत्सव मनाने धरती पर उतर आए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ है। लोकार्पण उत्सव मनाने के लिए बाबा का धाम सज धज कर तैयार है। गंगा द्वार से विश्वनाथ द्वार तक पूरा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा है।
ऐसा लग रहा है मानो आसमान से जमीन पर सितारे भी बाबा धाम का उत्सव मनाने धरती पर उतर आए हैं। आज सुबह मंगला आरती के साथ ही धाम के लोकार्पण की प्रथम वर्षगांठ का उत्सव शुरू हो गया। हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस खास अवसर पर विश्वनाथ धाम में जहां एक ओर विधि विधान से पूजा पाठ और गोष्ठी का आयोजन हुआ, तो वहीं धाम के बाहर भी अलग अलग आयोजनों का सिलसिला जारी है। इस क्रम में काशी की शिव बारात समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कमिश्नर ने कहा इसे आगे और भव्य बनाया जाएगा और आगे लगभग 1-2 महीने में ही विकास की गंगा और तेजी से बहेगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 वर्ष पूरे होने पर हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, पर जिसमें बाबा विश्वनाथ की विशेष अर्चना पूजा कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, साधु संतों को बुलाकर उनको सम्मानित करेंगे। एक मंदिर के सामाजिक सरोकार पे एक हम गोष्ठी भी आयोजित कर रहे हैं कि जिसमें कि विद्वान यहाँ के रहेंगे, बनारस के पर चर्चा करेंगे मंदिर की भूमिका और मंदिर की कैसे चीज़ें और बेहतर की जाएँ। साथ ही शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें अनुराधा पटवाल जी के भजन रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कि ये संदेश देना है कि श्रद्धालुओं को कि हम लगातार बेहतर कार्य कर रहा है, धाम में चीज़ें बदल रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं। एक साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। पहले सकरी गलियों से श्रद्धालुओं को आने जाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ये कार्यक्रम 1 महीने तक चला। मुख्य कार्यपालक की माने तो पिछले साल ये कार्यक्रम 1 महीने तक चला था, जिसमें शहर और दूसरे शहरों के लोग शामिल हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों के लोग शामिल हुए थे और सभी जगह के जल से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया था। इसी की वर्षगांठ में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भविष्य में इसे और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। तो श्रद्धालुओं को यहाँ सुगम दर्शन कराना और उन श्रद्धालुओं के माध्यम से शहर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, इन दोनों विजन का समावेश आज मंदिर में देखने को मिल रहा है। और इसका जो पूरा का पूरा है ये प्रूफ पिछले 1 साल के डाटा से मिल चुका है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोग केवल इस अकेली जगह में आए हैं, तो ये अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी 23-24 करोड़ है, तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का 1/4 जितने लोग खाली अकेले इस एक जगह पे आए हैं, और इस एक जगह का मतलब इस शहर में आए हैं, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दियों से धाम ऐसा जगमगा रहा है जैसे स्वयं देवता धरती पर आ गए हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को लोकार्पण किया था। उसके बाद से ही काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम विश्व विख्यात आकर्षण का केंद्र है और आज काशी इसी उत्साह में बम बम है। जनता टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से धर्मेंद्र चौबे और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। अगला मामला रायबरेली से है, जहां पर पूर्व विधायक की गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में पीड़ित का इलाज भी चल रहा है। पूर्व विधायक रामलाल बछरावा से अकेले अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो वहीं घायल युवक दिघौरा का बताया जा रहा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। रेलवे की प्रशासनिक सेवा की ज्यादातर भर्तियों में आवेदन के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके विरोध में सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आरोप है कि ये रेल मंत्रालय की साजिश है, जिसके तहत यूपीएससी की परीक्षा के जरिए होने वाली भर्ती में इंजीनियरिंग को अनिवार्य करते हुए उन सीटों से अन्य विषयों के छात्रों को दूर कर दिया गया है। छात्रों का यह भी आरोप है कि कला, विज्ञान, कॉमर्स, कृषि और विधि के छात्रों को इन पदों से दूर करने के लिए साजिश के तहत ये बदलाव किया गया है।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात करी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो अभी भी लंबित पड़ी हैं। उन योजनाओं को सुचारू रूप देने के लिए उन्होंने आज प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसकी मुख्य वजह कई मंत्रालयों का आपस में सामंजस्य न होना है। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा है कि जल्द ही पीएमओ इसमें उचित बैठक करे ताकि इन जल विद्युत परियोजनाओं की फिर से शुरुआत हो सके। आज मैंने उनसे भेंट करी थी, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है उनके सलाहकार के स्तर पर, वो बैठक जल्दी करी जाए जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की, जिसमें गणेश जोशी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के साथ ही ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों पर फोकस करने की बात कही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हमारा राज्य देश के सर्वोत्तम राज्यों में एक होगा। उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। मेरे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सैनिक कल्याण मेरे पास है, और मैंने आज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मैंने समीक्षा यहाँ पर की है। मैं खुद धरातल पर जाकर परसों में ढकरानी के एक फॉर्म को देखने गया था, कल मैं गंगा लहरी गया था। हमने अधिकारियों को निश्चित किया है कि जनवरी में जो क्रॉप्स हम लगाएं वो क्रॉप्स इस प्रकार की हों, हाइब्रिड की हों, ताकि 2025 में जो क्रॉप्स अपना परिणाम दें तो हमारा प्रोडक्शन दुगना हो। इसके लिए हम वॉलनट पर, कीवी पर और एप्पल पर फोकस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से एक बार फिर से राजनीतिक पारा हाई है। अमूमन अपने बयानों में विपक्ष को निशाने पर लेने वाले हरीश रावत ने इस बार कांग्रेसी नेताओं को ही आड़े हाथों ले लिया है। हरीश रावत की माने तो खुद कांग्रेस के ही कई नेता अपने ही नेताओं को लेकर बयानबाजी करने से बाज नहीं आते, जिसके बाद फिर से विपक्ष को जवाब देना छोड़कर हम उसी में सफाई देने में लग जाते हैं। तो वहीं हरीश रावत का बयान सामने आने के बाद कांग्रेसी नेता तो चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। भाजपा विधायक खजान दास के अनुसार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है और यही गुटबाजी कांग्रेस के पतन का कारण है। देखिए, हरीश रावत जी और माननीय प्रीतम जी दोनों वरिष्ठ हैं, और हरीश रावत जी तो मैं 1980 से उनकी राजनीति को देखते आ रहा हूं, और उनका कहना और उनका चिंतन करना एक अपने आप में अलग से मिसाल है। कुल मिलाकर के जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है आपस में ही, और 3 गुटों में इस आज की डेट में कांग्रेस बन चुकी है, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। बल्कि ये नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया है पूरी सरकार को। मैंने कहा तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहाँ से करोगे जब इतनी सड़कें इस तरीके के गड्ढा युक्त होंगी जब तो। और वो भी
सरकार को और मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है, लेकिन हमारे लोग आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं। कांग्रेस के लोग जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ये इन्होंने हमारे नेताओं का, जो बहुत होनहार नेता थे, जिन पर बड़ी, हमारे पास बहुत समतावान लोग हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ के एक ग्राहम स्कूल में दूसरी मंजिल से छात्रों ने लगाई छलांग, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान छात्र की हुई मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा के सिमोनी धाम में 3 दिवसीय विशाल भंडारे की तैयारियों का जिलाधिकारी दीपा रंजन ने लिया जायजा। अवधूत महाराज का दर्शन कर ग्रहण किया प्रसाद, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रायबरेली के महाराजपुर गांव में जंगल में मिला कई महीने पुराना कंकाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस को करी इत्तला। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सरेनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। हल्द्वानी में नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में फिर लगी आग, धू-धू कर जल उठा कूड़े का ढेर। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया गया काबू। जहरीले धुएं से परेशान स्थानीय लोग। कानपुर के हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में शिक्षकों ने रिटायर्ड टीचर को लात घूंसों से पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पिटाई की पूरी वारदात। कॉलेज में अनुशासन देखने के लिए तैनात किया गया था रिटायर्ड कर्मचारी। रामनगर में युवती ने युवक पर नाम बदलकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। युवक के परिजनों पर धर्म परिवर्तन का भी लगाया आरोप। पुलिस ने युवक सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज करी एफआईआर। जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। कुशीनगर की तुरकहा सीएचसी में एम्बुलेंस के अभाव में घंटों तड़पती रही ट्रेन से गिरी युवती। निजी साधन से परिजनों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। पीड़िता को अस्पताल में नहीं मिला स्ट्रेचर, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। झांसी के महारानीपुर में नगर के अवैध कार्यों को देखने के लिए सड़कों पर आमजन की तरह निकले एसडीएम मृत्युंजय नारायण मिश्रा। एसडीएम ने किसानों से नगरपालिका तय जारी की अवैध वसूली करते रंगे हाथों 2 युवकों को पकड़ा। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में युवक की हुई मौत। एसपी ने सख्त जांच के दिए निर्देश। मामले में शिवली, कोतवाल, मैथा चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। बीते दिनों आरोपी युवक ने सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को दिया था अंजाम। फरुखाबाद के शमशाबाद में कपल ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। इलाके में फैली सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।